फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे कामों के बारे में बात करेंगे जो आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। उन्हें करने से गर्भपात बहुत जल्दी होता है, तो आपको उन कामों को बिल्कुल नहीं करना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब प्रेग्नेंट कोई फीमेल होती है तो उसको बहुत स्ट्रेस होता है कि ऐसा ना हो कि बच्चा मिसकैरेज हो जाए, और उसकी वजह से क्या हो कि जो इमोशनल स्ट्रेस है वो हैंडल करना बहुत टफ होता है। तो कुछ ऐसे काम हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। इवन बच्चा अबॉर्ट हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, अर्ली डिलीवरी हो सकती है, प्रीमेच्योर बेबी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। एमनियोटिक फ्लूइड जो है आपका अंदर की जो थैली है वो फट सकती है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं जिन कामों की मैं बातें कर रही हूँ उनकी वजह से। तो आपको वो सब चीजें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको बिल्कुल भी अल्कोहल और आपको किसी भी तरह की स्मोकिंग या किसी भी तरह का जो टोबैको प्रोडक्ट है वो नहीं यूज करना चाहिए। अब कुछ महिलाओं को ऐसा लगेगा कि हम तो बहुत कम सेवन करते हैं, या हम बहुत ही कम जो है सिगरेट यूज करते हैं, 1 सिगरेट 2 सिगरेट पी रहे हैं। तो देखिए, ये जो दोनों ही चीजें हैं, अगर हम सिगरेट की बात करें तो उसमें जो निकोटिन है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है बच्चे के लिए, बच्चे के ब्रेन के लिए, बच्चे के लंग्स के लिए, उसके हार्ट के लिए। तो जब ये सब चीजें बच्चे की खराब हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली बच्चे में कुछ नहीं रहा है। तो और ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये आपने एक गलत एक्टिविटी की है। नेक्स्ट, अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल से तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम बच्चे के अंदर हो सकता है, जो उसको कंप्लीटली खराब कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात कि जो अल्कोहल है या इस तरह के जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो स्टडी हुई है उनमें कोई भी ऐसी डोज नहीं बताई गई है कि ये सेफ्टी डोज है, आप इतना ले सकते हैं। इवन एक सिंगल ग्लास या एक सिंगल पफ भी बच्चे के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो आपको ये कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं तो आपको अपने माइंड को सेट करना चाहिए। पहले तो ये आपके लिए भी हार्मफुल है, बट अगर आप बहुत एडिक्टेड हैं तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि ये सिर्फ 9 मंथ की चीजें हैं। 9 महीने आपको ये चीजें नहीं करनी है, तो इतना तो आप अपने बच्चे के लिए कर ही सकती हैं। नेक्स्ट चीज, आपको अपने पोस्चर पे बहुत ध्यान देना है। महिलाओं के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो इतनी वर्क ऑक्यूपाइड होती हैं, उनके ऊपर इतना वर्कलोड होता है, घर का बाहर का, अगर आप वर्किंग हैं तो बाहर का भी वर्कलोड बहुत होता है, कि आप अपने पोस्चर पे ध्यान नहीं दे पाती है। कई बार हम सडन बेंडिंग कर लेते हैं, सीढ़ियों को बहुत तेजी से चल लेते हैं या नीचे उतर जाते हैं। अब आपको एक बात समझने की जरूरत है कि आपके अंदर एक जान है, आपने वेट पुट ऑन कर लिया है, तो आपकी जो बॉडी है उसका एक जो नेचुरल बैलेंस था अब वो वैसा नहीं रहा है। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको बहुत ध्यान से चलना है, आपको बहुत तेज नहीं चलना है। सीढ़ियां चढ़ते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है, सपोर्ट के साथ चढ़ना है। एकदम से कोई जैसे हम लोग कुछ सफाई के लिए चढ़ जाते हैं, स्टूल पे चढ़ जाते हैं, चेयर्स पे चढ़ जाते हैं, ये सब चीजें आपको नहीं करनी है, क्योंकि इनसे झटका लग सकता है, आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, आप गिर सकती हैं और मिसकैरेज के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो आपको इन बातों को समझना चाहिए कि आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना है। आपकी प्रायोरिटी है कि आपको सेफली इस बच्चे को डिलीवर करना है, रेदर देन इन सब चीजों में इन्वॉल्व होकर बच्चे को हार्म करने के और खुद को मेंटल स्ट्रेस में डालने के। नेक्स्ट, आपको ये याद रखना है कि आपको बहुत लंबे समय तक खड़े नहीं रहना है, क्योंकि जब हम लंबे समय तक प्रेगनेंसी के टाइम पे खड़े रहते हैं तो उस टाइम पर हमारे पैरों के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, टायर्डनेस आती है, और कई बार बॉडी अगर बहुत थकी हो तो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट आपकी प्रेगनेंसी पे पड़ता है। इधर वो मेंटली थकान हो या फिर फिजिकली हो। तो अगर आप लंबे समय तक थके रहते हैं तो वो फिजिकल टायर्डनेस है, और अगर आप बहुत चीजों का स्ट्रेस लेते हैं तो वो मेंटल टायर्डनेस है। तो ये दोनों ही चीजें आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये दोनों चीजें अल्टीमेटली आपके बच्चे को अफेक्ट कर रही हैं, आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर रही हैं। तो अगर कोई इतनी बड़ी बातें हैं जो आपको स्ट्रेस दे रही हैं तो आपको ये समझना है कि सब कुछ भाड़ में जाए। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मेरे लिए मेरा बच्चा है और मेरी प्रेगनेंसी है। मुझे हैप्पी रहना है अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, रेदर देन और सारी चीजों के बारे में सोचने के। और अगर लंबे समय तक टायरिंग आपका वर्क है, आपको खड़ा रहना पड़ता है, तो थोड़े थोड़ी ऐसे काम कीजिए कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप बैठ जाइए, टायर्डनेस ना हो आपको। जब भी लगे थकान हो रही है तो थोड़ा 10 मिनट्स 15 मिनट्स का आप रेस्ट लीजिए, बॉडी को थकने मत दीजिए।
नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि आपको कभी भी अपने जो है पीठ के बल या फिर अपने पेट के बल नहीं सोना है, क्योंकि इन दोनों ही पोस्चर्स में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही से नहीं होता, जो हमारी वेन्स है, जो इंफीरियर वेना कावा है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है और जो खून का सर्कुलेशन है वो बच्चे तक सही तरह से नहीं पहुंचता है। और बच्चे को सारी चीज़ें, ऑक्सीजन हुआ, न्यूट्रिएंट्स हुए, खाना हुआ, सब कुछ मदर से ही जा रहा है। और अगर वो सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, ब्लड ठीक तरह से फ्लो नहीं करेगा, तो वो बच्चे के पास भी प्रॉपर नहीं पहुंचेगा। तो आपको ये याद रखना है कि आपको अपने पीठ के बल नहीं सोना है, आपको पेट के बल नहीं सोना है। अब ये बोला जाता है कि ये आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आप फिर भी सो सकती हैं, पर सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं करना है। पर मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप शुरू से ही हैबिट बनाइए कि आप करवट लेकर ही सोएं। थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। दूसरा, आप अपनी बॉडी को सपोर्ट दे सकती हैं, तकिए के थ्रू पिलोज यूज कर सकती हैं, बैक में पिलो यूज कर सकती हैं, अपने पैरों के बीच में पिलो लगा सकती हैं। इवन नर्सिंग पिलोज भी आते हैं जो ऑलरेडी बने हुए आते हैं कि वो बॉडी को सपोर्ट देते हैं। बट आप शुरू से ही आदत डालिए कि मुझे करवट लेके सोना है, मुझे लेफ्ट करवट सोना है। जो लेफ्ट करवट है वो बेस्ट मानी जाती है प्रेगनेंसी के लिए, तो आप उसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट, आप ये चीज याद रखिए कि आप ट्रैवल कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रैवलिंग में, बट आपको इतना समझने की जरूरत है कि अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना है, क्योंकि जर्क्स लगते हैं, जस्ट मिनट्स ऑफ सेकेंड्स, जस्ट इतना सा टाइम लगता है, जस्ट मिनट्स सेकंड्स लगते हैं कोई भी चीज़ या कोई प्रेगनेंसी खराब होने में। तो आपको अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आप इस ट्रिप को या इस आउटिंग को, किसी भी चीज़ को अवॉइड कर सकती हैं, तो डेफिनेटली उसको अवॉइड कर दीजिए, और या फिर आप उसको पोस्टपोन कर दीजिए। अपनी प्रेगनेंसी में मिनिमल ट्रैवल रखिए, जितना कम से कम आप ट्रैवल करेंगी उतना अच्छा है, बिकॉज बाहर जर्क लगने के, जितना ज़्यादा आप बाहर ट्रैवलिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा जर्क लगने के चांसेस होते हैं। और अगर आपको ट्रैवल करना भी पड़ रहा है तो पूरी सेफ्टी के साथ कीजिए, बहुत प्रिकॉशंस लेके सावधानी के साथ कीजिए। नेक्स्ट, आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है, लेकिन बिल्कुल भी हार्मफुल जो केमिकल्स वाली चीज़ें आती हैं, बहुत प्रोसेस्ड फूड आता है, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है। उनमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपको पता भी नहीं होते हैं और डायरेक्टली आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट करते हैं। तो आपको बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें नहीं यूज़ करनी है जिनका कोई भी इफेक्ट डायरेक्टली आपकी प्रेगनेंसी पे आए। नेक्स्ट, आपको वेट के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। आपको एक्सेसिव वेट नहीं उठाना है। अब इसमें बोला जाता है, कुछ महिलाएं बोलती हैं हम जिम करते हैं, तो क्या हम जिम कर सकते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो देखिए, आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, हेल्दी रहेंगी, थोड़ा एक्सरसाइज करेंगी तो वो बेटर ही है, क्योंकि जो आपका ओवरऑल वेट है वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि एक्सेसिव वेट गेन होने से भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। बट आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको वेट ट्रेनिंग नहीं करनी है, आपको वजन नहीं उठाना है। इवन अगर आपका कोई बड़ा बच्चा है तो आपको उसको भी नहीं उठाना है। जो वेट का रूल है वो ये है कि आपको 5 किलो से ऊपर का वजन नहीं उठाना है। 5 kg तक आप उठा सकते हैं, बट मेरी एडवाइस ये है कि आप बिल्कुल वेट मत उठाइए अननेसेसरी। औरों की हेल्प लीजिए, आप दूसरे लोगों से बोल सकते हैं हेल्प करने के लिए। और अगर आपको उठाना ही पड़ रहा है तो 1-2 किलो को उठाइए, ज्यादा वेट मत उठाइए, और दोनों हाथों के सपोर्ट से उठाइए, जिससे कि वेट इक्वली दोनों हाथों में डिस्ट्रीब्यूट हो, रेदर देन एक ही हाथ पे पूरा प्रेशर पड़ने के। और इसके पीछे रीजन भी ये है क्योंकि ये इस तरह की हरकतों से, जब आप बहुत ज्यादा वेट उठाते हैं, ऐसी जर्क वाली एक्सरसाइजेस करते हैं जिसमें झटका लग सकता है, तो आपके जो एमनियोटिक फ्लूइड की थैली है वो फट सकती है, और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकती हैं, अर्ली डिलीवरी जैसे हमने बात की। और दूसरा, आपके जो मसल्स एंड जॉइंट्स हैं वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से वीक हो गए हैं, वो लूजन अप हो गए हैं, वो टाइट नहीं है, तो उनमें इंजरी होने के भी चांसेस रहते हैं। तो आप अगर एक्सरसाइज करना भी चाहती हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, तो वॉकिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। और दूसरा, अगर आप थोड़ा ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहती हैं तो वो किसी वेल ट्रेन्ड जो ट्रेनर है उन्हीं के गाइडेंस में कीजिए, अननेसेसरी खुद से मत कीजिए, बिकॉज वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। सो आई होप ये जो वीडियो है हमने उसमें हम उन टॉपिक्स के बारे में बात कर ली है जो मेन है, जो आपको नहीं करने हैं अगर आप प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी इतना प्यारा फेज है, उसको एंजॉय कीजिए। ये सब काम आप बाद में भी कर सकती हैं, चीज़ें डिले हो सकती हैं, बट जो आपका बच्चा है, अल्टीमेट गोल है आपकी प्रेगनेंसी का, वो आपके हाथ में आना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिए और उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उससे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने का। सो थैंक यू सो मच।